Hello, I am Amit Pandey and welcome to Avid Knowledge. Today our topic is GMT versus IST. GMT means Greenwich Mean Time versus IST means Indian Standard Time. सपोज कर लीजिए कि इंग्लैंड में क्रिकेट मैच हो रहा है और इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजे क्रिकेट मैच शुरू होना है। तो इंग्लैंड में अगर दोपहर में 12 बजे क्रिकेट मैच शुरू हो गया तो क्या इंडिया में भी वो 12 बजे ही प्रसारित होगा? नहीं, इंडिया में वो 5:30 बजे प्रसारित होगा। तो जो इंडिया में इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं, 12 नून हो रहा है, और इंडिया में वही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:30 PM हो जा रहा है। में 5.5 घंटे का ये जो डिफरेंस है जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ये क्यों है, इसको आज हम लोग थोड़ा समझेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स, जो हमारा अर्थ है वो गोल है। ये पूरा गोल तो बना नहीं, लेकिन गोल है, ऐसा ही समझ लीजिए आप। और इसके ठीक बीच से एक लाइन जाती है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर ये क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो अर्थ पे ऐसे बहुत से पैरेलल लाइंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड कहलाता है सारा। ठीक है ना, दीज आर ऑल द लैटिट्यूड्स। इसके एंगल्स होते हैं। लेकिन ये जो लाइंस है, इसके अलावा भी एक लाइंस होते हैं जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूड जा रहा है, ये लॉन्गिट्यूड जा रहा है, ये लॉन्गिट्यूड जा रहा है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड होता है, बेसिकली ये लॉन्गिट्यूड्स, ये यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। और इससे भी इधर लॉन्गिट्यूड जा रहा है, उसको एंगल में मेजर करते हैं। इधर भी लॉन्गिट्यूड जा रहा है, उसको भी एंगल में मेजर करते हैं। इधर जो हो गया ये ईस्ट हो गया, इधर जो हो गया वेस्ट हो गया। अब सबसे पहले हम जीएमटी को समझते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो देखो, अर्थ पे ऐसे कोई लाइंस बने नहीं हुए हैं, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि अर्थ पे क्या होता है कि जब सन रेज पड़ रहे होते हैं, तो बेसिकली हम जो पहले उतना इंटरनेशनल मूवमेंट था नहीं, और एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड नहीं थे, सब देश आपस में अलग अलग थे, तो टाइम की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो टाइम का लोकल मेजरमेंट एक रखते थे। वो लोकल मेजरमेंट, जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हमारा सूरज के हिसाब से था। सूरज का सब सूर्योदय होता था तो 1 पहर बोलते थे, 2 पहर हो जाता था, दोपहर आते आते, फिर 3 पहर, और रात आते आते 4 पहर। तो 4 पहर में मीन्स हमने पूरा दिन बांट रखा था अकॉर्डिंग टू सनलाइट। तो अब ये हो गया कि जब वर्ल्ड ग्लोबल हो गया और हमारा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ने लगे, एक कंट्री के में जो कार्यक्रम चल रहा है उसका प्रसारण दूसरे कंट्रीज में होने लगा, तो इस कारण से क्या होगा, टाइम का पंगा होने लगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये पैरेलल लाइंस का सहारा लिया, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और ये पैरेलल लाइंस पूरे अर्थ पे हमने बनाए, यानी ग्लोब पे बनाया। अर्थ पे तो खींच के ऐसा नहीं बनाया, ग्लोब पे बनाया। और इससे हम कहने लगे कि टाइम मेजर करेंगे। तो इसके लिए जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो हमने इमेजिनरी लाइन पास किया, दैट इज फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड द ग्रीनविच इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक प्लेस है ग्रीनविच, उसको हमने सेंटर मान लिया। और ग्रीनविच कितना पे है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। तो यहां पे हमने इसको सेंटर मान लिया। ये ग्रीनविच कहां से पास हो रहा है? ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये पास हो रहा है इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक प्लेस से। अब क्या हो रहा है कि अब हम देखेंगे कि इससे कोई भी कंट्री का टाइम इस रिलेटिव में कितने एंगल पे है, उस एंगल से फिर हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो उस एंगल को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को टाइम में हम कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू होता है 4 मिनट्स। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट्स। अब इंडिया का एग्जाम्पल ले लें। तो इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे तो इंडिया, आप देखो, इंडिया इज ऑल्सो ए कंट्री, तो बहुत बड़ी कंट्री है। तो इंडिया में भी कई लॉन्गिट्यूड्स पास हो रहे हैं। ठीक है ना, तो कौन सा लॉन्गिट्यूड इसमें लेंगे? तो बेसिकली इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, पहले हम वो देखें कितना है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आप देखोगे तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लगभग 68.7 से लेके 97.25 डिग्री तक है। तो 68.7 डिग्री से लेकर 97.525 डिग्री तक है। तो उसमें कौन सा एंगल लेंगे? 68 डिग्री वाला लेंगे या 97.25 डिग्री वाला लेंगे?
तो हम लोग बेसिकली इसका बीच का ले लेंगे और इसका बीच का जो हो जाएगा हम लोग एक एवरेज करके, तो इंडिया ने कहा कि ना ये भी एक्सट्रीम हो जाएगा, ये भी एक्सट्रीम हो जाएगा, तो दोनों का एवरेज करके एक बीच का जो लॉन्गिट्यूड जो कि इलाहाबाद से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद के पास भी एक बेसिकली एक प्लेस है जिसको कहते हैं मिर्ज़ापुर, एग्जैक्टली वहाँ से पास हो रहा है। तो वो 82.5 मीन्स 68 और 97 के एवरेज 82.5 डिग्री ईस्ट, चूँकि इंडिया ईस्ट में पड़ता है, इंडिया यहाँ पे है, इंडिया ईस्ट में, सॉरी 0 डिग्री के ऊपर है, ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया, तो इंडिया लैटिट्यूड के ऊपर है, तो ये जो हो गया। तो इंडिया चूँकि इंग्लैंड के ईस्ट में पड़ता है और इंडिया का एवरेज हमने ले लिया 82.5 डिग्री ईस्ट, तो ये जो हो गया 82.5 डिग्री ईस्ट, इसी को बोलेंगे IST। तो इसमें कितना डिफरेंस है? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू, मैंने कहा 4 मिनट, तो 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री में कितना हो जाएगा, कितना मिनट हो जाएगा? 82.5 डिग्री इंटू 4 डेट इक्वल टू 330 मिनट, और 330 मिनट इक्वल टू हो जाएगा लगभग 5.5 घंटे, ठीक है ना, 5.5 आवर। तो इसलिए दोस्तों क्या होगा, इंग्लैंड में अगर कोई क्रिकेट मैच 12 बजे दोपहर में प्रसारण होने वाला है, तो इंडिया में वो 5:30 बजे शाम में प्रसारित होगा, क्योंकि ईस्ट में जो है ये प्लस हो जाता है, टाइम प्लस हो जाता है। और यही वेस्ट में जाएंगे यूएस के तरफ, अगर मान लो यूएस भी 82.5 डिग्री पे है, तो यूएस में ये 5.5 घंटे पहले प्रसारित होने लगेगा वहाँ से, ठीक है ना। तो ये यूएसए में होने लगेगा। एग्जाम्पल ले रहा है, यूएसए 82.5 डिग्री पे है नहीं, इसको एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वेस्ट में टाइम माइनस हो जाता है, ईस्ट में टाइम प्लस हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन GMT वर्सेस IST। मीन्स GMT से IST 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। और क्यों आगे आप समझ गए। तो होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, you like the video, subscribe the video and share the video. Thank you very much.